आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 24 नवंबर 1996, समय रात्रि, भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 208। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी आए सो सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। ये जो आपने सुना लालचंद ने सत्संग किया, आप लोगों की समझ में नहीं आ तो गलती से, ये तो सीधे शायद बागड़ी भाषा भी नहीं बोलने थे, तो ये राजस्थानी रसीदी तो ठीक का बोलने थे। इनकी एक ही बात कितनी अच्छी लकड़ेगी, सारी बातों तो वह इन नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, आलेदा मेरे सत्संग में आ जाएगी। मैंने कितनी अच्छी बातें बताई कि माँ इतना है घी घालते जितना बच्चे का हजम हो जाता है। वह जानती है कि मेरा बच्चे का ज्यादा घी घाल दूं तो दस्त लाग जाएंगे, यो नालायक झूठा छोड़ देगा, यो नालायक बर्बाद करेगा इस घी ने, तो मैं इसे इतनी बढ़िया चीज ने बर्बाद क्यों करूं। तो वह यही जानती है जितना मेरा बच्चा घी खा उतना ही खा लो। तो ये राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, और कभी भी अपनी औलाद को निराश नहीं रहने देता न। उसकी औलाद कौन से, हम उसकी औलाद से सभी। जो उसकी शरण में चला गया वो भी उसकी औलाद से, ना शरण में गया भी औलाद तो उसी की से। तो फिर क्या शरण में नहीं गया तो औलाद किस तरह होया? औलाद तो उसी अंश का से, वो भी दूसरा अंश तो है नहीं, इतना फर्क से। माँ का 4 बेटे, एक नालायक लकड़ जाए तो क्या बने, एक नास्तिक बन जाए तो क्या करे बताइए। फिर माँ तो ये सोचती हो लायक बन जाए। इस बात का ऊपर मेरे पास में एक प्रेमी आ गया, वो अनकिन 2-3 दिन ठहरा। माँ क्यों, क्या बात से भाई? बोला जी मेरा भजन नहीं बनता न। मैं बोला अच्छा बैठ जा। मैं तो भजन में बैठाया नहीं करूं किसी ने भी, तो मामा तो यहाँ काम चल जा, रेडी संत काम चलिया करे। अगर बैठावण तो काम चले तो फिर संत का दरबार में फायदा क्या होया? अपनी मर्जी तब अभ्यास बने। तो बोला मैं क्या करूं, ठहर जा 5-4 दिन। वो ठहर गया 5-4 दिन के बजाय 10 ही दिन ठहर गया। वैसे मेरा स्वभाव से मैं हरेक को रात ने संभाला करूं से, कौन किस तरह से, कौन किस तरह, कोई भी होता है मेरा नेम से। तो मुझको देखता दिन में भी रोटी खा के सो जा अपनी कुटिया में, रात में भी सो जा। वो मन कहने लगा मेरा तो जी शब्द नहीं खोला न भजन बनया। एक मेरे पास पंजाबी रहा करता, मैं मास्टर जी बनाऊंगे तेरा भजन। मास्टर बोले इसका भजन नहीं बनवा। क्यों? तड़के रोटी खाई सो, सान जागे, सान खाई सो तड़के जागे, कुटिया बंद करके न। सच बताओ मत इतना करड़ा बोलिया नहीं, अच्छा मानस था, पंजाबी वो अभ्यासी मानस था। वो कह बोल कितनी बार बैठता है? क्या रोटी खाता? बोले 4 रोटी मारा भोरी का हाथ की और खा की न। अरे बोले 1 रोटी खा की भजन को कर सकता न, 4? उनका भाई और तो रेडी संत काम करया, बना कर बताया नहीं करूं। दूसरा एक प्रेमी आया, महाराज फकीर चंद का भेजा होया।
फकीर महाराज यानी जान थे, उन्होंने सोचा मैं तो कहूं नहीं, इसने कुछ भी उन पतल मेरे पाया बैठा। कहने लगा जी मैं सावण सिंह का नाम लिया था। अच्छा, बड़ी खुशी की बात, मैंने अपना भाग सराया कि आप बुजुर्ग मानस आए, बड़ी खुशी की बात। कहने लगा मैं कहाँ में आया सो बताओ। माता बहन और भाइयों, मैं तो सत्संग तो उस मेरे पास मानस है उसका नाम तो देता हूँ, मगर सुनाता आप लोगों ने हूँ। मेरी इस बात ना आप अपने हृदय में जता लेना, दिमाग में बिठा लेना। मेरा इन बातों का बड़ा करड़ा तजर्बा है। मैं बोला बताऊंगा, बैठ जा। मेरे बैठा थोड़ी बार मुझको मैंने देखा कितनी उम्र से, बोला मेरी उम्र 60 वर्ष की है। भाई तेरा भजन तो नहीं बन सकता। क्यों? तेरा बाप भी तेरा भजन नहीं कर सकता ना। क्यों महाराज? कि मेरे पप्पू आवेगा क्या तू से विषयी मानस, और विषयी मानस 7 जन्म भी भक्ति नहीं कर सकता ना। जाना क्यों? बस की बात है नहीं ना। ऐसा तू क्या देखेगा साधन करके? प्रकाश को तो तू बर्बाद करता जा रहा से, हंसों को तो खराब करने लग रहा से। तू देखेगा क्या अंतर में जा करके? मैं तो तेरे चेहरे देख के घबरा गया। ये बात जरूर तो बूढ़ा मानस से खा पी के लाली दिखती है, मगर मैं तेरा चेहरा पहचान गया। क्यों? कोई कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, कि कोई को चेहरा देख के बता देते हैं। बोला जी आपका दौरा इसीलिए, सच्ची बात बताऊं मैं आज ये अकेली छोड़ के आया मेरी धर्म पत्नी को, और मेरे वर्गा गिरा एक भी कोई नहीं। तो भजन तो सावण सिंह के, चाहे तो स्वामी जी का नाम ले ले तो थोड़ा तेरेगा। गोरखनाथ महाराज जी कहते ऊपर तो खार नीचे तो जरे, उसका गौर के करे। सत्संगियों तुम मेरे पास आए सो और मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा सो। मैं तो पहले नीम बताया करूं, नीम को मजबूत करो। तो नीम को मजबूत करोगे कभी भी दुख नहीं पाओगे। वो कौन सी नीम से? सदाचार की। ए सत्संगियों क्या कहोगे? मैं एक गांव में चला गया और वहां पर कई महात्मा बैठे थे, पानी से ती रोटी घूंट घूंट की खा। मैं मानस ऐसा छोटी उम्र घूमा, मैं भी पानी से ती घूंट की खाई से, पानी से ती घूंट की खा। मैं कहने लगा महाराज ये क्या मामला, पानी से ती घूंट की खाओ रोटी, कोई होगा उस गांव का? वो कहने लगे भाई सूखी रोटी खाने ते कामदेव ढीला हो जाता। मैं बोला महाराज बांदर के कद से घी खा से, कद दूध पीव से, इनका ढीला नहीं होता ने। गधे घास खाते हैं, जिसकी बुद्धि खराब हो तो गधे कुत्ते मानसों पशुओं तो भी गिरा आया मानस से। जिन इंसान तभी उसकी अक्ल खराब हो जाती है। इसलिए इंसान तो इंसान ही होता है। मेरी छोटी जिंदगी में गुजरा से मैं कहीं जा रहा था, एक महात्मा का सत्संग सुनने लग गया। मैं उदंते को बातें सुनी। बात थी वह मनु महाराज की, मनु समर्थी की, और लंबर भी मेरे याद हो के आज भी 7 लंबर से कीसा आत्म पुराण हो।
मनु महाराज का कोई लेख था, बहुत पुरानी बात याद आएगी इसके ऊपर, और मन उस बातों पर वचन करवा दिया करूं से पढ़वा के न। उन्हें जब जान लाग रहा कोई बात हुई ऐसी, उन्हें किसी वृद्ध मानस था, क्या साधु था, उस साधु ने क्या करया, किसी ऐसी जगह संग करया, आजाद रहा करता संग कर करके ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। हीले महाराज फरमाया करते थे, संत ताराचंद कौन महाराज, अरमान साहब नहीं तो फकीर चंद महाराज की बातें में शानबंद मानस हूं, नमक हरामी मानस नहीं हूं। फकीर चंद महाराज कहा दे संत ताराचंद में, हाँ जी, कि मेरी धौड़ी डाडी की लाज रख देना। क्या लगू था वो नू नहीं कह दे तो अरमान साहब का शिष्य ना, मेरी धौड़ी डाडी की लाज रख देना। मन चरणों में सिर टेक करके न, क्या महाराज एक दया आप भी कर देना। बोला बताइए, कि जब मेरी गिरावट आओ तो मन दर्शन दे देना, अगर मेरी गिरावट आ जाए तो मन दर्शन दे देना, आप मेरे उखाड़े सो। बोला वाह धन हो, तू नहीं गिर सकता। क्यों? बोला मिसाल देगी बताऊंगा। काग की मां ने बोली बेटा, बोला हाँ, अगर कोई इंसान तने देख के न कोडा हो कि डला ठामदा दिखे तो उडारी ले जाना। वो बोला मां जो डला काख में दा भरिया हो तो बोली तू को नहीं आवा आट में उडारी ले जा कितने जा। मिसाल दी, ऐसी बातें बता तो मेरा सत्संग ही ऐसा से। लालचंद महाराज का सत्संग क्या था? साधु में 3 गुण होने चाहिए। कौन से गुण? त्याग होना चाहिए, एक गुण सा होना चाहिए, युक्ति होनी चाहिए, और तीसरे कौन से होना चाहिए? तप। जिसमें तप नहीं तो कौडी कान, युक्ति नहीं तो कौडी कान, त्याग नहीं तो कौडी कान। समझे? इसीलिए इस मानस में त्याग बहुत अच्छा है। त्यागी मानस से और एक त्याग ही त्यार देता, भजन सुमन भी करता, अपना सुमन ध्यान भजन धुनी सुनता रहता। ये ठीक है, जिसका स्वभाव होता ऐसा करता। पर मैं प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो आपने और ही बात पर ले जाना चाहूं था कि तुम जितने सत्संगी आए सो मेरी एक बात का ख्याल रखो। शाम का सत्संग से मैं कबीर साहब का सत्संग बहुत सुना बाणी। इन महात्माओं के संग इतने करे से कि क्या कहूं। मैं जानता 5 वर्ष की उम्र में इन महात्मा शंकर में अनपढ़ होती हुई और सबकी बातों के परवान जवाब दे देता हूं। और कोई भी गीता पाठी, रामायण पाठी, भागवत पाठी आ जाओ, उनकी किताबों का परवान दे सकते। तो तुम मुर्दों की कथा पढ़ते हो, तुम जिंदे राम की कथा नहीं पढ़ते कभी भी। संत तो जिंदे राम की कथा पढ़ते हैं, संत तो जिंदे राम की आस करते हैं, और संत हैं भी जिंदे राम के बेटे, मुर्दे राम के बेटे नहीं है ना। और जिंदे राम के बेटे कब बनोगे तुम? जब गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग, दुख पाव पातक लाग, जानन सारद शेष गुरु की महिमा। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते न। बताइए, इतना उससे प्यार नहीं होगा, इतना तुम कभी भी नहीं मान सकते न, जान सकते न। ये प्यार उनसे क्या करना से? क्या गुरु तुम झूठा खाना से, कोई रिश्ता करना से? गुरु तुमने शिक्षा लेनी से। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, सतगुरु नाम है विवेक का।
सारी जिंदगी अगर तुम कथा वार्ता शब्द गामदे रहो, ये तो मनोरंजन से। सारी जिंदगी में छोटा कई दिन तक मैंने रोटी को नहीं खाई ने पानी पानी पिया 2 महीने। मैंने सोचा भी एक कोई साधु था, वो पानी पानी पिया करता था। बोला मैं भी पानी पी 2 महीने पिया। माँ बाबा जी मैं 2 महीना तो पानी पिया। आप किस तरह के करया करते? मैं तो पानी उबाल करके न और तुलसी पत्ते उबालना तिसलाग दी भूगला पानी ले लेंदा। आप किस तरह करते? वो जीता आप भी हो साधु। अब तो उसके नाम क्या संगत का बीच में, अब तुमने अपना ढांचा ही बिगाड़ दिया। क्यों अन छोड़ करें पाखंड, न वह सुहागन न वह रंड, कुछ भी को नहीं। वो कहने लगा मैं तो मत पानी पिया करता था। पानी पानी के बोला ना तो मतीरे भी खांदा काकड़ी भी खांदा, पानी की चीज खाया करता है भले मानस। मैं तो समझा पानी है, पानी पियो से फिर तो काकड़ी मतीरे खा के तो गादड़ लोबड़ 6 महीने जी जा। ये कोई बड़ी बात न मत जाने निर्याय पानी पानी तो मैं तो करके देख लिया, इसलिए बताता हूं आप लोगों। और सारी चीजों ने एक उड़ न रख करके न और गुरु महाराज की दया ले करके न और एक नेम बना लेना चाहिए। घंटे 2 घंटे पौन घंटे 4 घंटे जितनी बार साधन बने इतनी बार करो। मैं अब भी अपना काम टेम करता हूं, लेटा बैठा पड़ा उठा। कबीर साहब के बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर से ठिकाने, कुछ भी करते रहो। क्यों करता हूं कि मैं गया था फकीरचंद महाराज के पास में गया तो वो मन देखे थे समाधि में गए। हर वक्त समाधि में आए के लिए अंदर समाधि में चले जाया करते। तो मैं भी मेरे सत्संगियों ने कह रखी है मेरे जंगले के सारे कान लगा लिया करो। अगर मेरा सांस आमदा सुने तो मेरे को बोल लिया करो, सांस आमदा नहीं मेरे को नहीं बोल लेगा कोई भी। ये किसकी दया थी? सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। उन संतों की दया तुम भी हुए सो। ये न सोचना आप फकीर और कोई था, ताराचंद और कोई, लालचंद और कोई, स्वामी जी और कोई था, तो वो उनमें शक्ति यह थी कि वह सदाचार लेकर के न और अपना जीवन पवित्र बना। किस तरह बनाया? कबीर साहब ने लिखा कबीर कबीर के कर सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। और ये और महात्मा काम क्रोध मत लोभ किर जब ल घट में खान, तो से पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। और कबीर साहब कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, कि भक्ति तो को सूरमा ही करता, जात वर्ण कुल खो करती। ये सूरमा बन के दिखाओ। तुम लड़ाई कर सकते उसमें जीत जाओगे, समझ गए? गांव में और कोई काम में जीत मुकदमे में जीत जाओगे। जीतना से तो भूले बैठे सो, ये तो फेर मुक्त संसार के से। असली जीतना तो सतगुरु जो भेद बताया, साधन अभ्यास करके अब मंजिलों को तय कर जाओ। कदे लग जीत गए, कदे लग जीत गए। अगर तो हम मेले में जीत गए तो इबका जीत के 5 बार जीतते रहोगे। अगर और क्या मैं जीत के सरपंच में जीत तो थोड़े दिन जीतते रहोगे, मान बढ़ाई बढ़ जाएगी। अगर तुम साधन अभ्यास करके न और जीत गए तो तुम्हारा राजे महाराजे तुम्हारे चरण लेंगे और वो भगवान के दरबार में राजसुन दयाल सवर ढुड़ावेंगी। कबीर साहब का सतपुर की 360 परियां सवर ढुड़ाती हैं। और इस बात को घटिया माने तो अभ्यासी ईद भी कोई इनको बता जो सुर जाती है दरवाजे में को तो कितने के सतपुरुष की धी मिलती है रास्ते में तो सलाने के लिए। पर सतगुरु साथ में रहता, कभी भी डिगने नहीं देता। न डिगया तो वह करे जिनका रुखाड़ा नहीं होने, जिनका रुखाड़ा होता वो डिग नहीं सकते कभी भी। रुखाड़ा उनकी मदद करता। सुनना खेत उजड़ता
जिसका खेत का रुखाड़ा होके उजड़े से। सुना नहीं रुखाड़ा किस पर सो गया, चिड़िया ने खा लिया खेत, रुखाड़ा किस सो गया। तुम अपना खेत उजाड़न लाग रहे सो मत। पहली खेत की क्या बताई थी, गली रास्ता बताया था पहली, अगर वो भी उजाड़ दिया तो फिर क्या रहेगा तुम्हारे पास में। अपना अपना बातें अपना अपना कहते, मैं तो अपनी बातें बताई आप लोगों ने। कितना कुछ भी होता है, सतगुरु की शरण में जा करके न और इतना काम करो। कामी सते कौडी का ने, क्रोधी सते कौडी का ने, लोभी सते कौडी का ने, और मोह में फंसा बैठे कौडी का, अहंकारी सते कौडी का ने। इंसान तो वो ऐसे जिन्हें पांचों को काबू में करके न और उस सतगुरु की शरण में चला गया और शब्द की कमाई करके दो चीजों पीछा छो, शब्द और प्रकाश पीछा छुटेगा। इनका अभ्यास करया करो बैठ करके न। सतगुरु तो पूछनी है ये बातें, मैं बातें बता देता हूँ। मेरे पास में काफी लोग ऐसे आ जाते हैं, घने दिनों की बात नहीं, इन मेरे पास प्रेमी आया, कहने लगा महाराज मेरी ऐसी बातें। मैं भाई तू तो पूछ गया, राधा स्वामी धाम में पूछ गया। मैं मौन में था उस वक्त, मैं लिख के बता तो राधा स्वामी धाम में पूछ गया, बड़ी तरक्की करी तने तो। हाँ बोला जी मैं क्या करूं, मैं करना क्या रह गया, तुम पूछ गया, तेरा काम बन गया। वो होगा तो दुख पाओगी उसकी आत्मा। मैं मौन खोल करके न बता, अरे मूर्खो, अरे उसके चमचो, तुमने तो रोजगार बनाया था, किसी इंसान तो बतला की बात करो। मेरे वर्गे बेवकूफ में क्यों फंसे आकर के, तुम तो न्यू बतलाए थे, तुम चमचे बन गए। तुम कह दोगे ये सतलोक तो आगे गया जी, पूछ गया ये तो। अरे मूर्खों, कोई न कोई विषय भी होते हैं, कोई कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, वो चेहरन देख के बता देता है, यो कहाँ लग पूछा, कहाँ लग गया से। इन्हें मेरे पास में काफी मानत पूछते नहीं कि मेरी सुरत कहाँ लग गई सब, इतना देख के नो कह दूं, ज्यादा पूछ के क्या लेगा, तो लैंड पर चाली जा चौखा चल रहा से। इसलिए वो आज लभी के काबिल नहीं हुआ न, वो उसके साथी थे पाड़ गिर, बर्बादी कर दी उसकी, गिरावट में आ गया। इसीलिए बताता हूँ कि मैं किसी कहने स्टेज पर बैठा हूँ, एक बात कहता हूँ, जो दूसरों की बैक मान जाता वो गिर जाता। मैं मेरे गांव में था, एक मानस मैंने कहने लगा कि मैं एक बात कह दूं आपन मां कहिए। बोला तू गरीब मानस से, तेरे पास कुछ नहीं मानना। बोला तू तन महात्मा कहते हैं सब, महाजी बिल्कुल, तो मेरा क्या करे, तो मैं तन मालो माल बना दूं। मैं किस तरह बना होगा, बोला मैं तने लेकिन कलकत्ते बम्बिया कहानी चंदा उगा लाऊं और चल पड़ूं। बोला मैं चंदा मेरे पास मालिक है, मैं तो मांग के खा लूंगा, धंधा करूं जी, तो चंदा क्यों मंगवावे, ये तो गलत बात है। अरे बोला मूर्ख, तू तो कुछ ही को नहीं, बहुत घटिया लकड़िया, इतना काम चल जाएगा बड़ा भारी अच्छा। मैं बोला मन इस काम की जरूरत नहीं है ने। बोला तू मूर्ख से, तेरे कर्म में यही लिखा से। मैं कह रहा किन में लिखा हो, चाहे मैं कर नहीं सकता यो काम, मेरे को परण है, सतगुरु ने नियम कराया होया से, और कभी भी घटिया काम नहीं करूंगा न। क्या करे, मैं तो शांति तरह आसू, सतगुरु दातर वो उसकी हालत हो कि मरिया, ए मेरे दाता क्यों मेरा मुंह तुगार कर दे, और किसी करिए भी न वो हालत। सभी लोगों ने करया। एक जना कहने लगा मैं को आपकी नू बढ़ाई करूंगा, फिर लोग न मेरी झूठी बढ़ाई कर दी, कीड़े पड़ की मरेगा। झूठी बढ़ाई करने वाले के गिर जाया कर, नरक में जाया करे। मैं तो मेरे सत्संगियों ने सच्ची बातें भी नहीं कहने देता ने। अरे फूल खिलता है, खुशबू आप ही लकड़ जाती है बाहर, और फूल खिलता भोरे आप ही टूट पड़ते हैं, खुशबू का खेती आप आ जा सबके में। इसलिए भजन करो,
भक्ति पाताल में बैठ के करोगे तो भी आकाश में प्रकट होगी, और घटिया काम कुआ खोद के नीचे करोगे तब भी आकाश में प्रकट हो जाए। न गंदा काम करे सो नीचे, समझ गए। इसीलिए तुम गंदे विचार भी कर लोगे वह भी बार प्रकट हो जाए लोगों में। कभी भी गंदे विचार मत लाओ और गंदे विचार मत करो न। क्यों? जैसे ख्याल और वैसा हाल, जैसे विचार। मैं तो संकवार में भी कहता हूं, मैं मेरी बहनों तो मेरी माता किसी तो नफरत नहीं करता न। कोई भी ऐसी है तो बैठी बोलो, मैं नफरत कर। एक चीज तो कहा करूं, मेरी बहन में तुम्हारा भाई पांक हाथ न लगाना। मेरे गुरु का कहड़ा तुम लाओगी थारे पाप चढ़ेगा। पांक हाथ न लगाना, अगर थारी मर्जी। तो मैं नफरत नहीं करी कभी भी, क्यों? इनकी दया तो बच गया। जो स्त्री जाति तो नफरत दिखावा करता वो गिर जाता है। इसीलिए ये तो माता है बचाने वाली इंसान को, इसीलिए तो बच गया वो बच गया। ये माता है। कबीर शाह पूर्ण पुरुष थे। कबीर शाह बड़े ऊंचे संत थे कि नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति न तरह नारी के संग। छोटी बड़ी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर वो मारे हंस खेल। नारी नारी एक गाला चौगर द घा, मंजारी के सुजुर काट कलेजा खा। इसीलिए कबीर साहब के दोहे बड़े टेढ़े टेढ़े से। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूं ये बातें कि कई लोग त्यागी बन जाते हैं, कई लोग बड़ा बड़ा त्याग दिखाते हैं, और वो उन माई भाई भी नहीं, वो पापण है जो हमारे पर गया गुंडों डाढ़ी रखड़ा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे पर गया के पांच दाबते उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती भाई भी नहीं, वो पापण है जो हमारे पर गया गुंडों डाढ़ी रखड़ा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे बरगिया के पांव दाबते उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती अपने घरों में रखते मार खुआती। वो पापण है, वो न पति की है न अपने माँ बाप की है, उनको मैं पापण कहता हूं। मेरी बेटी मेरी बाण तो वह है आर्य धर्म को संभालने वाली, वह है मेरी बाण जो मेरी बातों को मान लेगी कि पराये पुरुष को अपने कमरे के भीतर न रखो रात न कभी भी, चाहे वो किसा भाई भी क्यों न हो। मैं सीधा मानस हूं। तुमने एक बात बता रहा सु, तुम्हारा धर्म से तो छोड़ते जा रहे सु। तुम्हारा धर्म तो था, क्या धर्म था? पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, वो तो भूलते जा रहे सो। हमारे वर्गे गुंडों की सेवा करते जा रहे सो। तुमने आज लग भी पता नहीं लगा न, जिन जिनके मार खाए उनकी इज्जत ले, उनका धर्म लिया, उनका धन लिया। इसीलिए मैं फिर भी आज इतनी संगत के बीच में काफी मेरी माता बहन समझ गई, बड़ी समझ गई और भी समझ जाएंगी। क्यों नहीं? तुम आर्य धर्म को मानने आर्यों की बेटी सो, जरूर समझ जाओगी। यही बात बताता, शांति तरह हो और प्रेम तो रहा करो। जिसका मन ही चलेवान हो गया तो करे क्या गा। मैं तो इतनी बातें बोलना नहीं चाहूंता ने, ये मन कैसी बात होगी। सबसे बड़ा जुल्म कौन है? मन है। मन पहला कर्म क्या करता है? किसी ने विचार लगाया ना? मन चोरी नहीं करता पहली तो, मन डाका नहीं मारता पहली तो, लालच नहीं करता मन पहली तो। मन क्या करता? मन जारी का नहीं चलता पहली, आर्डर देता इंद्रियों को। क्यों? इसकी रैयत बड़ी खोटी से, इसकी रैयत बड़ी बदमाश है, और अपनी रैयत को हुक्म दे देता। रैयत फिर सारे काम खोटे खोटे कर लेती है। फिर ये जारी का नहीं चलता है, और जारी का नहीं चल करके ने फिर क्या करेगा यो? अगर वो पूरा काम नहीं हो तो फिर क्रोध का नहीं चलेगा,
अब फिर आपा पीटा क्रोध करेगा, तेरे तो नहीं है, तू नालायक से गंदा से, और फिर क्रोध का वो भी काम नहीं है, फिर क्या कहेंगे, फिर यो लोभ का चलेगा को पीछे इकट्ठे करूं कि ने डाका मार की चोरी बदमाशी करके, फिर लोभ का चलेगा। लोभ जब इसका हाथ में आ गया कि मैं, तो फिर मोह में फंस जाएगा। कोई घटिया औरत फंस जाएगी या घटिया मानस फंस को इनको फंस जा, मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस करके फिर बड़े गंदे गंदे काम करेगा। आपको ऐसी बात क्यों कहते हो आप कि मोह में फंस के न बड़े बड़े डूब जाते हैं? वाह जी, मोह तो बड़ा भारी जालिम से, काम ने तो बड़े बड़े ऋषियों का भूत बना दिया से। इनकी बातें फिर मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस के न फिर क्या होगा उसके पास में, फिर अहंकारी बन जाएगा। अरे नारद की बातें सुनी तो न पता नहीं, मैं खुद मेरी बातें बताता हूं। एक मेरा भाई था, मेरे गुरु का नाम लिया था उसने, गांधी नाम था 45 का, मेरे पास में आया, वो आया कहने लगा, भाई साहब राधा स्वामी महाराज से भैया आजा बैठ जा। बैठ गया, बातचीत करी, बोले एक बात पूछ लूं? मैं बोला पूछिए। बोला सच्ची बताइयो। मैं यार मैं तो तेरे तो छोटी उम्र में सू। बोला छोटी वैसो आपने तजर्बा से घूमे फिरे सो, सत्संग करया से और भजन भी करया से। वहां बोलिए कि पहली ऋषि मुनि नाचा करते थे माया की खातिर और नाचा करते थे। बोला ठीक होली बात। मैं उसको साथ आ गया, बहनी आते बाबा जी एक लंगोटी बांध रहा, बाहर को पिंसी बांध रहा, पाका घूंघरूबा खप्पर ले रहा, अरे दुकान को एडी मारा नू नाचन लाग रहा नू। मैं लगा दे, बोला हाँ भाई मालिक ने इतनी तसल्ली कराऊनी थी तरह वो दे, वो नाचन लाग रहा। मोटी माया सब तजर जीनी तजिए न जा, जीनी सबको खा गई, पीर पे कमरो लिया। मोटी माया को ये लोग तज देते हैं, झीनी माया नहीं तजी जाती न। झीनी माया सब ने खा जाती है, ऊपर तो दिखाओ तो माया को तज देते हैं, मैं न्यू करता हूँ, मैं न्यू करता हूँ, दिखा करते हैं, और फिर वह झीनी माया खा जाती है। क्या कोई किसी ने ये बात थरागा आज लोग बोला, मैं अहंकार में आकी नहीं कंधा कदे भी, दाता मन बकस दे, ये संतो मन बकसते रही हो। कि मैं एक बात कह देता हूँ, कई लोग तो मैं त्यागी हूँ, मैं कहता हूँ कोई त्यागी ताओ तो सरी, कोई बेटो खातिर, को पोतो खातिर, को धियो खातिर, कोई किस तरह करता है। मेरी दोनों गोज रुपये भरी रहे, तेर में त्यागी सू। किसी ने आज लिया बात लिखी, दोनों गोज भरी त्यागी किस तरह कि इस तरह जैसे दोनों गोज जहर की भरी से, न हाथ लगावना उनका, न पांव लगावना, न कुछ करना, कुछ नहीं करना ने। वो जहर बिना खाए चट लागे को नहीं ने। इसीलिए लाग भी जा, फिर गुरु का नियम करावड़ा से कि संगत के 4 पैसे खा लिए ठीक नहीं है न, बुरे तो बुरा नियम से। लोगों की मिसाल देता हूं आप लोगों को, ये काम बड़े बड़े त्याग करने से। देखा नहीं काम की खातिर लोगों ने क्या क्या कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं सरंगी की बिरंगी बना दी काम ने। क्या छोटे छोटे मानसों की बात थी। मैं तो गेलो बेलथिर नीम चढ़ी थी, मतलब किसने बताया? सतगुरु ने। मेरे पास में वह मानस आते हैं जो सत्संग करते हैं, उनका रंग भी देखता हूँ, ढंग भी देखता हूँ, उनकी बातें भी सुनता हूँ। मैं कह जिनमें धांस नहीं, सत्संग करते हैं, इनका शब्द नहीं खुल रहा, इनका भजन नहीं, मैं सीधा मन बोलता नहीं किसी को भी। अगर इनका शब्द खुला हुंदा तो इनकी वाणी में ताकत हुंदी, इनका शब्द खुला हुंदा तो खिंचाव हुंदा। जिसे चुम्बक में कसस होती है वो तो इतनी दूर तक लोग ने खींच लेता है, कसस के बगैर लोग थोड़ा ही खींचे से, इसीलिए कसस नहीं है। ये बनावटी देख कर मैं दम हो जाता हूँ। क्या करूं, इनके कर्म से करी जानते, बात बतेरी करते हैं, पर मैं क्या करें, इनकी बातों देख के चुप रह जाता। करण दे बेचारे, कोई बात नहीं, तेरा के लिए मैंने क्यों,
मैं फकीर का संग करया था, मेरे महाराज तो जो तो बाहर गए कोनी ने गामा मेरे सार का चले जा न तो गामा हम सबसे नहीं, सारी उम्र अपना कमा की टुकड़ा खा, करनी के धनी जरूर थे। मैं फकीर का संग करया था। फकीर ने कहा था बेटा एक बात कह जा, हाँ कह दो जी। बोला बेटा आग लागो इस गुरु आई का, आग लागो मान बढ़ाई करें डेरियों का, बेटा अपनी आत्मा को पवित्र रखना। मन का जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात और बता दू क्या कि जो दूसरा मान चेहरा फेरी करता है वो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो तू क्यों उसको मार मार कर डूबन जो डूबेगा तो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो फिर वो अपना दूसरा क्या भला करेगा, वो खुद अपना ही बुरा करता। मैं कभी नाम नहीं लेता किसी को भी, किसी तरह भी, पर मैं ये कह देता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना, इतना कह दो मौका लगे। तुमने देखा होगा कितने मानस आए कितने गए, बड़े बड़े ऋषियों का क्या हाल होया, क्या करे तपस्वी, तुम देखे नहीं कितने कितने तप करे, विश्वामित्र ने कितना तप करा और क्या होया, सरंगी ने कितना तप करा क्या होया। इसीलिए सब के सब क्यों किसी पोथी उगड़वाओ, ये मेरे पास तो ऋषि कथा सुनी हुई से, इसलिए करनी अपनी करनी चाहिए, अपना भोग भोगना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम नहीं करो तो गिर जाओगे। इसीलिए संत महात्मा ने कहा से भाई अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। अपना किया भुगतो, दूसरे का किया किसी ने, राम ने भी अपना डंडा अपने भोगना पड़ा, कोई भी हो। अगर तुम ज्यादा एक खोटे घड़की ने मोह में फंस जाते हो तो राजा नरक की ढाल किरण, उसके राजा जड़ भरत की ढाल तुमने क्या बनना पड़ेगा। कितने किस किस की के कहा जा सब, मैंने बड़ा कंधी भी शर्मा, मैं क्या करूं, दिल में एक दुख हो जाता है कोई को बात। पहले प्रेमियों सत्संगियों मैं थोड़ी बार, मेरे को संगत ने तो आर्डर नहीं दिया था इतना बोलने का कि आप थोड़े से बोलियो, मगर मेरी परालबद्ध ऐसी से मैं क्या करूं। जैने में परालबद्ध का मारा होया सू, छोटी उम्र में, ये तो एक महात्मा की दया थी, उनकी दया के सारा बोल रहा सू, उनका सारा लेके चला सू। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संतों महात्माओं की इस पर दया हो जाती है, वो अपना काम करने में दया। और सुन लो बताऊं सुन, संत की दया शब्द नहीं खोलती। मैं एक बात बता के छोड़ूंगा आज आपने, संत की दया शब्द नहीं खोलती, शब्द की दया प्रकाश नहीं दिखाती, तो क्या करती है संत की दया करती क्या, संत की दया तुम्हारे सदाचार को रखती है। अगर जिस संत ने तुम्हारा सदाचार रह गया नाम लेन दिए तो समझो तुम्हारे पर दया आ गई, और वह दया बन गई संत की दया आ गई तुम्हारे सदाचार की, तो दोनों चीज तो मुट्ठी में है तुम्हारी में। कौन सी मुट्ठी में से कि सदाचार में, सब किन्हीं से सदाचार तुम्हारा मस्तक में खोपड़ी में होद भरा पड़ा से, जिसका होद खाली से वो गिर जाता है, जिसका होद खाली से बार बार गिरावट में आ जाता है, जिसका होद भरा हुआ से सतगुरु का कहने तो सदाचारी से वो उसका ध्यान आप ही लग जाएगा। मैं मेरी नहीं कहता न, मनु जी महाराज कहते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसे न गुरु की भी जरूरत नहीं होती न, वो खुद भी प्रकाश में चला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक, गुरु की जरूरत उनको से जिन्हें मोक्ष में जाना से। मैं ऋषियों की बातें बताई साथ ने, फिर मैंने बताइए क्या गलत कर दिया, इसका जीवन ठीक है, साधन ठीक है, उनका साधन बन गया, उन्हें जीवन ठीक रखा अपने ब्रह्मचर्य को, तो सतगुरु समझ लो सतगुरु के मेरे पर अपार दया होगी। दया होती है उसको फिर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रकाश शब्द भी खुल जाएगा, दोनों तीनों चीज तुम्हारा काबू में आ जाएंगी। यह है सतगुरु की दया, और सतगुरु की दया का गली प्रकाश और शब्द भी आ जाते, मन तो ये मानी से।
दोनों तीनों चीज सतगुरु की दया के साथ आ जाते हैं। बोलो कब आओगा? ऐ सत्संगियों आज घबरा जाओगे, मैं इसी बात कह दूंगा। परमात्मा की भक्ति करना से उन पवित्र अन्न खाया से, जैसा खा अन्न वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी। मेरा कई बार दिल घबरा जाता कई जगह कि आज मैंने पैसा अन्न खा लिया, आज मैंने क्या किया। अगर मैं पाखंड करता तो हमारे इलाके में एक ऐसा पाखंड चला था कि लड़की आया कर जांदी तो उसको पाया में पड़की जांदी और आमदी तो बहु आमदी, उसका भेंट पूजा चढ़ा। मैं भी देखे हुए मेरे पास भी जब मैं सत्संग शुरू करा कितने कोई चूरमा लावे, कोई किन्नी लावे, कोई किन्नी लावे। मेरे को तो सतगुरु की दया थी। मैंने कहा भाई माता बहन एक दिन एक बड़ा यार झाकरा भर की ले आप, बोला ये आपके लिए से। मैं मेरे तो कोई बालक तो को नहीं हुआ से, आप ऐसा काम क्यों करते हो? सच कहता हूं और भी बता देता हूं, मैं सच्चाई तो कहता हूं कि माता जी एक बैठी है यहाँ पर और पर की दफा ज्यादा पड़ा जिद एक डब्बा भर की लाई थी, डब्बा भर की ने वो अब लग न्यू का न्यू भरा, थोड़ा किसी ने दे दिया, न्यू का न्यू भरा से। जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। जब घी दूध और बादाम और छिवारे कूट कूट घोट घोट पीते वो क्या धर्मचर्या पालन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सुरसुरत का अभ्यास ले ली तो मतलब सुरसुरत का अभ्यास करें कैसे? दो शेर दूध पी लिया, दो शेर बादाम खा लिए, वो अभ्यास नहीं कर सकते। मैं कैसा तुम्हारा व्यवहार की बात और तुम्हारा जीवन सुधारण की बात, और मैं अपनी रेटी बताई जो मैं जिस लाइन पर चला सुने वो काम मैंने बताया से, और इसी लाइन पे मेरा उद्धार हुआ सर। इसी लाइन पे खुला बोल रहा हूं और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता न। अब तक दिन का सत्संग से मेरा दिन का सत्संग सोच रहा हूं को सुखी तो संसार में है नहीं न। मैं दिन का सत्संग देखो हजूर महाराज को क्या करा होगा क्या करेगा। अब रात का सत्संग रहने वाले शांति तो रहना, शब्द बाणी गाओ, जिन कमरे मिले कमरे में आराम करो, या और कहो भाई एक बात सुन लो, जिनकी ड्यूटी से ड्यूटी वाले प्रेम तो अपनी ड्यूटी बजाते रहना। माई भाई मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो अपने प्यार तो रहना, यहाँ ज्यादा भी नहीं है छाया इसमें इतना कोई ये शब्द गाने वाले शब्द भी गाऊंगे तो इसलिए मैं थोड़ी बार 1 घंटा तो हुआ होगा, 1 घंटे का अंदाज में आपको ड्यूटी बजा दी करके शाम दोपहर सत्संग सुनाऊंगा। सवेरे कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए हुक्म दे देता भी जा, बाट मत देखना ने, फिर हजूर का हुक्म हो जा आकर के आओ उनके दर्शन। तुम आ जा क्यों? आप मेरे गुरु हो सब, इसलिए दर्शन करना चाहता हूं। मैं गुरु नहीं हूं न, आप मेरे गुरु हो सब, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। आपको किस तरह जो सेवा में रहता है वो सेवक है, गुरु होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता। तो मेरे तो 15,000 नौकर हूँ और परे कमरे मरे हूँ और थारे वर्गन को मिलने भी कौन दिया न, जहाँ थे बार बार और न उड़ा हूँ। मैं तो सेवक था, सेवा का फल तारण आया था, सेवक सुन तड़के सेवा का फल को नहीं मिलेगा तने, इसलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए आया था। सेवक की सबको राधा स्वामी गुरु सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा उसको तलाश कर लो, मिलेगा राधा स्वामी नाम से। मुक्ति चाहो तो राधा स्वामी नाम तो मिलेगी और चीज तो नहीं मिलेगी। किसी के दिल में भ्रम हो तो आ जाना मेरे पास में कि राधा स्वामी नाम के बगैर न मुक्ति हो न होगी। हाँ स्वर्ग बैकुंठ ये मिल जाएंगे फिर हम दे रहोगे, इसलिए मुक्ति रास नाम राधा। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने,
जो जान सो पार बर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये ही नाम निज नाम है मन अपन धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताए बिचारी सत पुरुष चौथे पद बासा संतन का सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे बिन बजन अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा किस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश 2 चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से पीले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पहले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। पहले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से
चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं कहता रहा तुम अपने लिए ना तो छोरियों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो केम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करे, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख रहे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।